हृदय के मर्म को जानने वाले जो टीकाकार आचार्य हैं वे भी है। तो इसमें अभी थोड़ी सी ये बात करना है इस परिचय ग्रंथ का। तो इस ग्रंथ में ये लिखा है कि ये ग्रंथ आचार्य श्री कुंकुम देव जी ने अपने लिए लिखा है। किनके लिए? अपने लिए, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें इस जानकारी का इसमें उल्लेख किया है। तो अभी ग्रंथ प्रारंभ से पहले जो नियम सार का परिचय है वो वाला पेज निकालो। जिस पर ऊपर लिखा है नियम सार। सेवन, 8, 9, 10, 10 नंबर होगा शायद। अभी ग्रंथ प्रारंभ से पहले है जो प्रस्तावना वगैरह है ना, वहां पे मिला कि नहीं? नहीं मिला? जिसमें नियम सार लिखा है। हाँ, ठीक, मिल गया? नहीं, उधर ही प्रस्तावना में पेज नंबर डले ना, इंग्लिश में डले 10 नंबर पेज है शायद। नहीं मिला? यहाँ पे लगा आचार्य भगवंतों द्वारा शास्त्र की रचना आत्मार्थी जनों के हितार्थ की जाती है। मिला कि नहीं? नहीं मिला? नहीं मिला तो हमारे पास ले आवे आलम निकालना। है, मिल गया? तो ये वाला पुराना वाला ले लेना। अब हम पढ़ रहे हैं, आप सुनो कि आचार्य भगवंतों द्वारा शास्त्रों की रचना आत्मार्थी जनों के हितार्थ की जाती है। ये एक सामान्य बात है। जितने आचार्य हैं वो जो कोई ग्रंथ लिखते हैं वो आत्मार्थी जनों के हितार्थ के लिए लिखते हैं। अर्थात जो मैं कौन हूँ ये जानना चाहते हैं ना, उनको जानने के लिए लिखते हैं। व्यक्ति विशेष के संबोधनार्थ भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। अब एक किसी व्यक्ति विशेष के चर्चा में भी ग्रंथ लिखे गए हैं, है नहीं? जैसे तत्वार सूत्र लिखा गया है, यानी और भी ग्रंथ हैं जो किसी भव्य जीव से आचार्य की चर्चा के संबंध चर्चा में ही पूरा ग्रंथ लिख गया।
है नहीं। जैसे आचार्य से पूछा मोक्ष मार्ग क्या है, तो उन्होंने क्या बताया है? सम्यक दर्शन क्या है? चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन क्या है? तत्व श्रद्धारम सम्यक दर्शन, कि नहीं। तो एक एक प्रश्न पूछते गए और एक एक सूत्र की उत्पत्ति वो एक ग्रंथ लिख गया। तो ऐसे ग्रंथ क्या नाम से कहे जाते हैं? व्यक्ति विशेष के संबोधन अर्थ अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन हुआ। स्वांत सुखाय या भक्तिवश भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। अब कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो भक्तिवश लिखे गए हैं। क्या भगवान की भक्ति का ऐसा भाव हुआ कि ये ग्रंथ लिख गया, कि नहीं। तो ऐसे अनेक अनेक प्रयोजन सहित ग्रंथ लिखे जाते हैं। यह नियमसार नामक परमागम ना तो व्यक्ति विशेष के संबोधनार्थ है। क्या अब इसके बारे में बताया जा रहा है, ये कैसे लिखा गया है कि यह नियमसार नामक परमागम ना तो व्यक्ति विशेष के संबोधनार्थ ही लिखा गया है और न सामान्य से आत्मार्थी जनों के हितार्थ इसका प्रणयन हुआ है। ठीक है ना। भक्ति भी इसका हेतु नहीं है। कोई ऐसे आचार को भक्ति भाव हुआ हो तो भक्तिवश लिख दिया हो, वो भी नहीं है। जैसे भक्तामृत स्रोत है, तो इसकी रचना कैसे हुई? भक्ति भाव से, नहीं। तो नियमसार ग्रंथ भक्ति भाव से भी नहीं लिखा गया, ठीक है ना। इस ग्रंथराज का प्रणयन आचार्य कुन ने अपने दैनिक पाठ के लिए किया है। क्या क्या लिखा है? हाँ, इस ग्रंथराज का प्रणयन आचार्य कुन ने अपने दैनिक पाठ के लिए किया था। वो इसको डेली क्या करते थे? तो पाठ करते, चिंतन करते थे। गाथा सूत्रों के द्वारा आत्मा का अनुभव करने के लिए लिखा था। इसमें जहाँ एक और वीतरागी विरक्त संत की अंतर्मुखी पावन भावना का सरल प्रवाह है, तो दूसरी ओर अंतर्मुखी पुरुषार्थ का उद्यम वेग भी है। क्या मतलब क्या हुआ इसका कि एक तो वो जो जान रहे थे आत्मा का स्वरूप, वो उनने भाया, कि नहीं, और वही लिख दिया। और फिर उसी को पढ़ा काय के लिए? वही स्वरूप जानने के लिए। तो पहले तो आत्मा का स्वरूप मन में धारण किया, अनुभव किया, ठीक ना। और फिर ऐसा भाव हुआ कि इसको लिख दें, तो लिख भी दिया। और फिर उसी को फिर आत्मा की भावना के लिए पढ़ भी दिया। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे कोई आप एक पत्र लिखो और फिर उसे ही पढ़ो, कि नहीं, और पढ़ के फिर रख लो, और फिर याद आए तो फिर पढ़ो। नहीं तो ऐसा होता है कि नहीं? कोई चीज आपने विशेष जानकारी लिखी, कि नहीं, और कैसे लिखी? अनुभव करके, कि नहीं, लिख दी और लिख कर रख ली। और फिर जब आपको याद आई तो फिर पढ़ ली, और फिर रख दी, और फिर पढ़ ली, कि नहीं। तो वो ऐसा करते थे। इस ग्रंथ के अभ्यास में ऐसे ही था। पहले तो आत्मा का अनुभव किया, फिर आत्मा का स्वरूप लिखा, कि नहीं, और फिर आत्मा जानने के लिए फिर पढ़ने लगे, ठीक है ना। यह अपने प्रकार की अनुपम बेजोड़ कृति है। क्या ये कृति कैसी है? हाँ, क्योंकि वो इसमें लिख रहे हैं कि ये हमने अपने लिए लिखा है। नहीं, जैसे कोई चित्रकार है,
या कोई किसी विद्या का जानकार है, वो औरों के लिए तो बहुत सी चीजें बनाता है, और एक चीज वो अपने लिए बनाए नहीं, ये समझ। चाहे वो चित्रकार हो, चाहे कुम्हार हो, कोई हो, वो घड़े बनाता है मात्र, तो घड़े तो रोज बनाता है, नहीं बनाता, और सब निकल जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। अब एक घड़ा अपने लिए बनाया, कैसे बनाएगा? जो रोज बनाता है उससे हटके बनाएगा कि वैसे ही बनाएगा? है तो ये हटके है, नहीं समझ। ठीक है। हाँ, ग्रंथ तो 5 परमागम में मुख्य रूप से है, और भी लिखे हैं, तो 5 में जो हटके है क्या? समय सार, यानी प्रवचन सार, अष्टपावड़, पंचास्तिकाय और नियम सार, तो उन सब में जो हटके हैं, ऐसा नहीं वे कमजोर हो हैं, लेकिन फिर भी हाँ, यह ग्रंथादिराज तत्वोपदेशक एवं प्रशासक। कौन? तत्वोपदेशक यानी तत्व को बताने वाले, और प्रशासक, प्रशासक माने कि जो उनके सानिध्य में, उनके संग में जो आत्मा की अनुभूति के लिए जो जीव विद्यमान थे, उनको उनका प्रशासन भी था उनके साथ, जैसे आचार्य है और मनुराज है, तो वहां प्रशासक कौन है? संघ में मनुराज है, आचार्य है। अब प्रतिज्ञा में कोई दोष लगेगा तो प्रक्रमण आदि क्रिया कौन बताएगा? आचार्य बताएंगे। तो कौन हुए? प्रशासक। तो 2 बातें थी, तत्वोपदेशक भी वही थे और प्रशासक भी वही थे। आत्मा का स्वरूप ऐसे जानो, ये भी वही बता रहे थे, और जानने में कोई कमी हो जाए या कोई प्रतिज्ञा भंग वगैरह का दोष लगता हो, कोई कठिनाई आए तो वही उसका समाधान करा रहे थे। ठीक है ना? यह ग्रंथादिराज तत्वोपदेशक एवं प्रशासक पट्टाचार कुंद की रचना नहीं, यह तो इन सबसे पूर्णतः विरक्त, परम परिणाम भाव में ही अनुरक्त, वीतरागी संत अंतर्मुखी कुंद की कृति है। क्या है समझ में? तत्वोपदेशक बनना और प्रशासक बनना, है नहीं, ये सामान्यतः मतलब जो संघ है उसकी जो प्रक्रिया है, हर संघ की जो आचार होते हैं वो क्या होते हैं? प्रशासक भी होते हैं और तत्वोपदेशक भी होते हैं। तो ये तो एक सामान्य क्रम है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो लिखा है कि इस ऐसा क्रम भी यहाँ नहीं था, यह तो इन सबसे पूर्णतः विरक्त, क्या ना तो वो तत्वोपदेशक की ही मुख्यता थी उन्हें, कि नहीं, और ना प्रशासक की थी। कैसा नहीं, सब पूरे संघ को हम ही देखेंगे, ऐसा भी हृदय में कोई भाव नहीं, और सबको उपदेश हम ही देंगे, ऐसा ही भाव नहीं, कि नहीं। और क्या लिखा है? पट्टाचार। पट्टाचार का मतलब क्या होता है? हाँ, कि जो गुरु परंपरा होती है उस पे गुरु के बाद उसी पे विराजमान होना, उसी संघ का, जिस संघ में रहना, उसी का क्या करना है? संचालन, है नहीं, उसी का, उसको उनको क्या कहते हैं? पट्टाचार है। हाँ, उसी संघ का, और जो जीव है उन संघ में उन्हीं का संचालन करना। एक तो जो होते हैं संघ में मुनिराज, है नहीं, अब उन्हें आचार पद से विभूषित किया और वो अपने चले गए, और दूसरे जीव मिल गए तो संघ बन गया, तो वो बताया किनसे दीक्षित है जी, है
कि फलाने आचार से दीक्षित हैं, लेकिन संघ अलग बना लिया है। ठीक है, इनके साथ क्या था, जिस संघ में वो आत्मा की शिक्षा ली थी उसी का संचालन किया, तो क्या क्या कहेगा ये, पट्टाचार। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं था, इन सबसे पूर्णतः विरक्त परम पारणामिक भाव में ही अनुरक्त वीतरागी संत अंतर्मुखी कुंद कुंद की कृति है। इसमें कुंद कुंद का अंतरंग व्यक्त हुआ है। अंतरंग का मतलब है कि वो जो आत्मा का स्वरूप अनुभव करते थे वो इसमें लिखा है, और आत्मा अनुभव कैसे किया जाता है वो भी लिखा है कि नहीं, और आत्मा को जानने के लिए क्या क्या चीज जानना जरूरी है ये भी लिखा है। क्या आत्मा को जानने के लिए और क्या क्या जानना जरूरी है ये भी लिखा है, सब लिखा है, ठीक है ना। हम जैसे आपसे कहें आत्मा को जानो, कि नहीं, तो आप क्या करोगे, है? हाँ, तो इतने से तो काम चलेगा नहीं कि आत्मा को जाना, कि नहीं, कैसे जाना है, हाँ है आत्मा, तो ये जो बात है आगे बढ़ेगी कि नहीं, तो और बातें सब आ जाएंगी कि कैसा है आत्मा, कहाँ है आत्मा। केवल आत्मा को जाना इतना कहने से तो आत्मा जानने में आएगा नहीं। तो आत्मा को जानने के लिए जो जो चीजों की जानकारी चाहिए वो सब इसमें है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इसमें कुंद कुंद का अंतरंग व्यक्त हुआ है। अंतरंग व्यक्त हुआ है माने वो जो आत्मा का स्वरूप अनुभव कर रहे हैं वो इसमें लिखा है, ठीक है। उपदेश, आदेश, अनुशासन, प्रशासन कुंद कुंद की मजबूरी थी। क्या 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 मजबूरी थी, उपदेश, आदेश और अनुशासन और प्रशासन। ये तो उपदेश है, तो उपदेश किसने दिया, संघ में जो जीव है उन्हें, कि नहीं, उन्हें क्या दिया, काय का, आत्मा के स्वरूप का, कि नहीं। आदेश भी दिया, अब जो संघ में जो जीव हैं उनको कोई चर्या में या कठिनाई हुई, यानी उसको अत्याचार लगा, तो उसके लिए क्या दिया, आदेश भी दिया कि तुम एक ऐसा काम करो, यानी। और अनुशासन, अब उस आदेश में कोई त्रुटि हुई तो उसको क्या किया, ठीक भी किया, अनुशासन भी किया, कि नहीं। और प्रशासन भी किया, व्यवस्थाओं का संघ में, हाँ, देखा भी कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, कि नहीं, ऐसे संचालन किया जाए। तो ये सब बातें उनकी मजबूरी थी, क्या थी, हाँ, तो क्या मजबूरी थी कि जिस समय वो यहाँ पे थे, कि नहीं, उस समय अन्न मत का क्या हो गया था, अन्न मत भी चालू हो गया था, चल ही रहा था, और श्वेतांबर मत भी चल रहा था। नहीं समझ में, कौन कौन चल रहा था, अनुमत भी चालू थे और श्वेतांबर मत भी चल रहा था। इसलिए ये अनुशासन, आदेश, प्रशासन उनकी क्या बन गई, मजबूरी बन गई, कि नहीं, कहीं भ्रष्टता ना आ जाए, इसलिए क्या बन गई, मजबूरी, कि नहीं। जीवन नहीं, मजबूरी थी ये, लेकिन जीवन, तो जीवन क्या था, है? हाँ, उनका जीवन तो जो परम पारणामिक भाव है, अपना शुद्ध स्वरूप, उसका अनुभव करना ही उनका जीवन था। और बाकी जो कार्यक्रम दिख रहे थे वो सब मजबूरी थी, ठीक है ना।
संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता। इस रीति के कारण ही महाभाग्य से यह आत्मार्थी जनों को उपलब्ध हो गया। क्या हो गया? उपलब्ध क्या उपलब्ध हो गया? ये नियम सारथी ग्रंथ हमें उपलब्ध हो गया। क्यों हो गया? कि संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, इसलिए हो गया। अगर गुप्त होता तो होते नहीं। वो अपने आप लिख लेते, अपने आप पढ़ लेते और अपने अनुभव कर लेते, क्या जरूरत थी लिखने? लेकिन उनका कुछ गुप्त होते ही नहीं है, इसलिए ये बात खुल गई। यानी अब जिस समय जो लिखा गया उस समय न कागज था, न पेन था, न स्याही थी, तब लिखा गया लगभग 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले कागज नहीं था और पेन स्याही, और फिर भी लिखा कि नहीं? तो वो लिखने की बात आपको पता ही है कैसे लिखा। ये पत्ते आते ना, विशेष पेड़ के पत्ते होते हैं, ताड़ पत्ते, नहीं? तो उस पत्ते में क्या होता है? ऑयली पत्ता होता है, नहीं? और उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। तो कांटे से छेद छेद के लिखा, नहीं? और उसको लिखने के बाद उस पत्ते को वहीं छोड़ दिया और अपने चले गए। अब कोई ऐसे जीव के होंगे जो देख रहे होंगे जो क्या लिख रहे हैं, तो जैसे ही वो गए उन्हें पत्ता उठा लिया, वो पत्ता उठा लिया और मुनराज तो चले गए। अब फिर कहीं बैठे, फिर उन्हें छेदा, तो कोई ऐसा भी जीव था साथ में जो हर पत्ते को उठाता चला जा रहा था। ये एक जंगल में एक पत्ता पे आप कुछ लिखो और वहीं छोड़ दो और 10 मिनट बाद आओ तो वो पत्ता मिल जाएगा। तुम्हें कहाँ चला जाएगा? तो हवा ही उड़ जाएगा। अब वैसे अनेक पत्ते डले वहां, कहाँ उड़ोगे? इसका मतलब कोई बिल्कुल नजर रखता था कि जैसे ही जब कुछ लिख के हटे और बार उठाओ तो कलेक्शन करो, नहीं? उसके बाद कितने ही साल तक वे पत्ते रखे रहे, उनका कोई अर्थ करने वाला ही नहीं मिला। फिर ये आचार्य परम प्रभु मलधारी देव, इनने उन पत्तों को पढ़कर टीका की, नहीं? संस्कृत टीका। तब जो हमारे पास आया, फिर इसकी हिंदी हुई, ठीक है ना? कि संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता। इस रीति के कारण ही महाभाग्य से यह आत्मार्थी जनों को उपलब्ध हो गया है, यानी हमको मिल गया है। इसकी प्रतिपादन शैली अंतर्मुखी भावना प्रदान क्या कैसी है? हाँ, कि जो उनको अनुभव में आ रहा था, कि नहीं, बिल्कुल वही लिख दिया है और जैसे अनुभव किया जाता है वैसे ही लिख दिया है, कि नहीं? कोई बहुत ज्यादा उसमें आगम पद्धति का या गणित का, कि नहीं, या और चीजों का उसमें समावेश नहीं किया है, ठीक है ना? इतना ऐसा नहीं किया है कि बहुत कठिन हो जाए, ठीक है ना? और सद्भाग्य से इसे पद्म प्रभु मलधारी देव जैसे अंतर्मुखी भावना प्रदान परम बैरागी टीकाकार भी उपलब्ध हो गए। ये एक सद्भाग्य है कि जब टीका का काल आया करने का तो कौन मिले? हाँ, सद्भाग्य से, यानी जैसे पद्म प्रभु मलधारी देव जैसे अंतर्मुखी, जैसे कुंद आचार्य थे बिल्कुल वैसे ही टीकाकार भी मिल गए, ठीक है ना?
जिन्होंने इस पर समरसी टीका एवं उसके बीच बीच में वैराग रस से ओतप्रोत छंद लिखकर अंतर्मुखी आत्मार्थी जनों का अनंत अनंत उपकार किया। किनका किनका उपकार किया है? आत्मार्थी जनों का। तो आत्मार्थी जन कौन है? हाँ, क्या आत्मार्थी जन मुनिराज भी है कि नहीं? ब्रह्म जो अणव्रतधारी भी है, सम्यदृष्टि भी है और हम भी है। जो जो इसको पढ़ा है कि नहीं, मैं कौन हूँ यह जानने के लिए जो जो इसे पढ़ा है सबका अनंत उपकार किया इसकी टीका करके। इसमें संदेह नहीं है, क्या इसमें संदेह नहीं है कि नियमसार नामक परमागम की रचना दिगंबर परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुंद ने संपूर्णतया स्वांत सुखाय ही की। क्या लिखा है? क्या संदेह नहीं है? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नियमसार नामक परमागम की रचना दिगंबर परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, ये उस काल में जो दिगंबर परंपरा थी कि नहीं, और वहां से लेकर आज तक के क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ आचार्य मान्य है। हाँ, कैसे है? हाँ, ऐसे हुए ना होंगे, हुए ना होंगे। इतनी विशेषता है कि हाँ, इतनी विशेषता है। आचार्य तो और भी हुए, उनके बाद भी हुए और उनके पहले भी थे, लेकिन ऐसे हुए ना होंगे। तो ऐसी क्या विशेषता थी? हाँ, कि पंचम काल में समोसण में जाके भगवान की वाणी सुनना, ये इनके अलावा किन्हीं और आचार्य को ऐसा अवसर नहीं मिला पंचम काल में। और साक्षात भगवान की वाणी सुनना, क्या इसलिए क्या कहा? ना हुए और ना होंगे। तो पंचम काल में भगवान की वाणी कहाँ रखी है? इस क्षेत्र में तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनको मिली है नहीं। तो क्या लगा कि इसमें संदेह नहीं है कि नियमसार नामक परमागम की रचना दिगंबर परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, ये दिगंबर परंपरा के क्या है? सर्वश्रेष्ठ आचार्य। इसका प्रमाण क्या है? कि एक तो वो घटना है जो समुद्र में जाकर भगवान को उपदेश लेने वाली, और उसके बाद आप देखो जितने स्थापना निक्षेप के द्वारा प्रतिमा विराजमान होती हैं, सब में इनका नाम लिखा जाता है। कुंद कुंद आमनायकृत, क्या इसके सामना से विराजमान किए हैं, तो कुंद कुंद आमनायकृत है नहीं। और जो मंगलाचरण है, तो क्या है मंगलाचरण? मंगलम भगवान हीरो मंगलम, मंगलम गौतम गणी, और है हाँ, मतलब जिस क्रम में भगवान का नाम, गणधर महाराज का नाम, उसी क्रम में का नाम। किनके साथ नाम लिया जा रहा है? हाँ, भगवान के साथ, गणधर के साथ इनका नाम लिया जा रहा है। मंगलाचरण, मंगलाचरण माने मंगल आचरण। मंगलाचरण माने क्या? हाँ, मंगल आचरण करने के लिए पहले क्या किया जाता है? मंगलाचरण, है नहीं। तो मंगलाचरण में उन जीवों का नाम लिया जाता है, उनके स्वरूप का विचार किया जाता है जिनने मंगल आचरण किया है। क्या? तो उनमें इनका नाम लिया जाता है। क्या इसलिए क्या बात सिद्ध हुई? हाँ,
सर्वश्रेष्ठ आचार्य के इसमें संदेह नहीं है कि नियमसार नामक परमागम की रचना दिगंबर परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुन ने संपूर्णतः स्वांत सुखाय ही की है। क्या इस ग्रंथ की रचना किसके लिए की है? स्वांत सुखाय माने हाँ, अपने आत्मानुभव से होने वाले सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इसमें एक गाथा है। इसमें क्या है? इस ग्रंथ में एक गाथा है, उसमें उन्होंने खुद लिखा है, इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया कि यह शास्त्र किन के लिए लिखा है। क्या करें सवाल भाई साहब? कहाँ लिखा है इसने? है? तुम्हारे लिए लिखा है? इसमें लिखा है उन्होंने अपने लिए लिखा है, आप करें हमारे लिए लिखा है। क्या लिखा है? क्या नंबर का था? 187 187 का था, वो इसी ग्रंथ में है, उसमें लिखा है। चाहे आप पीछे से निकाल लो, आप करें हमारे लिए लिखा है। क्या लगा है? सब दोष पूर्वा पर रहे, मिल गई गाथा कि नहीं? सब दोष पूर्वा पर रहे, उपदेश श्री जिनदेव का मैं जान अपनी भावना हित नियमसार सुश्रुत रचा। हिंदी में क्या लिखा है? अन्वयार्थ, पूर्वा पर दोष रहे, जिन्हों उपदेश को जानकर, कौन से उपदेश को? हाँ, जिन देव का जो उपदेश है वो पूर्वा पर दोष रहित है। पूर्वा पर दोष क्या होता है? एक तो पूर्वा पर दोष होता है और एक पूर्वा पर दोष रहित उपदेश होता है। उपदेश दो तरह के हैं। तो जो उपदेश पूर्वा पर दोष सहित है वो वास्तव में उपदेश नहीं है, वो झूठा उपदेश है। कैसा? कौन सा? जिसमें पूर्व पर दोष आए। पूर्व पर दोष का मतलब है जैसे किसी बात के आप स्थापना करो कि नहीं, और बाद में उसी बात का खंडन करो। हाँ, पहले तो आप स्थापन करो क्या धर्म हमेशा कैसा होता है? हिंसा रहे। तो ये क्या कहा आपने? उपदेश दिया कि धर्म कैसा होता है? हिंसा रहे, और फिर बाद में ये कहो कि अगर धर्म में हिंसा हो जाए तो दोष नहीं है। नहीं तो फिर क्या कहो? अगर धर्म में हिंसा हो जाए तो दोष नहीं है। तो ये उपदेश कैसा हो गया? हाँ, पूर्वा पर दोष है, जिस बात को आपने कहा उसी का खंडन किया। तो ये बात भगवान की वाणी में नहीं, कोई ऐसी बात आती नहीं है कि जिसको पहले कहा जाए और फिर उसका खंडन किया जाए, कि नहीं? जैसे भगवान की वाणी में आई है कि ये 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य एक दूसरे के कोई करता नहीं। ये करता है नहीं है। 6 द्रव्य कैसे हैं? अलग अलग है, निज निज गुण कला से कैसे हैं? हाँ, पृथक पृथक है।
इनका एक दूसरे का कोई करता कर्म वगैरह नहीं है कि नहीं। और फिर कब आत्मा करता है, ये समझ। पहले क्या कहा, क्या यह विश्व 6 द्रव्यमयी है, इस विश्व में 6 द्रव्य के अलावा कुछ नहीं है। जो तुम्हें इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है ये सब एक ही द्रव्य की रचना है। कौन है वो द्रव्य है? उद्गत। जो तुम्हें इंद्रिय से पकड़ में आ रहा है वो सब एक ही द्रव्य की रचना है। वो द्रव्य कौन सा है? उद्गल। पूरी रचना उसकी है कि नहीं। और जो जान रहा है वो कौन है? वो जीव है। नहीं समझ में? जो तुम्हें इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है ये सब क्या है? हैं? जीव है कि पुद्गल है? आप पुद्गल है। और जो इंद्रिय है वो जीव है। हाँ, जो इंद्रिय है वे भी पुद्गल है, और इंद्रियां जो जो विषय ग्रहण कर रही हैं वे सब पुद्गल है नहीं। और जो जान रहा है वो जीव है। तो देखो अलग अलग हुए कि नहीं? कि नहीं हुए? कैसे हो गए? हाँ, जो इंद्रिय से ग्राहक हो रहा है वो सब क्या है? सब पुद्गल है। और इंद्रिय जिससे बनी है वो भी पुद्गल है। और इंद्रिय में जो शक्ति डली है 6 उपशम की, वो क्या है? वो भी पुद्गल है। ठीक है ना। और जो जान रहा है वो कौन है? वो जीव है कि ना। अब इन दोनों की सिद्धि के लिए, किनकी? हाँ, जीव और पुद्गलों की सिद्धि के लिए कि ये कैसे कैसे लोग में व्याप्त हैं कि नहीं, कैसे कैसे रह रहे हैं, कैसे कैसे अलग हैं, इनके इनके मिलाप में जो क्रिया हो रही है उसका सम्यक ज्ञान कराने के लिए 4 द्रव्य और वो क्या कराते हैं? हाँ, इनका सम्यक ज्ञान कराते हैं। क्या? जैसे जीव और पुद्गल चले तो एक क्रिया हुई। क्या क्रिया हुई? जो जीव और पुद्गल का गमन हुआ। अब कोई क्या बताओ जी कौन चला? अब तो है हम चले। तुम्हारे मन में क्या है? हम चले। अब कौन बताया ये चलने में सहकारी कौन है? तो देखो जीव और पुद्गल की क्रिया हुई तो इसमें धर्म द्रव्य की सिद्धि हुई। अब यही जीव और पुद्गल रुके तो अब आपको अब आप कहाँ रुके हुए हो? कहाँ रुके हो? अब कहाँ से आए? यहाँ पे कहाँ से आए? धर्मशाला। तो आए कि नहीं चल के? तो कौन आया चल के? हम आए। तो यहाँ पे जो बताया तुम नहीं आए। यहाँ चलने में सहकारी कौन है? धर्म द्रव्य है। और क्रिया तो इस पिंड में कि नहीं। और अगर इसमें ठीक ठीक अगर व्याकरण नहीं हो, अगर सब विस्तार नहीं किया जाए, नहीं समझा जाए, तो तुम्हारे मन में क्या रहेगी? हम चले, हम इतनी दूर से चल के आए, तो अब क्या हुआ? अब वो चल रहे हो बैठ गए क्या? हम ठहर गए। तो देखो ये जीव और पुद्गल की जो मिलाप रूप अवस्था है ना, उसमें चलने की ठहरने की क्रियाएं हो रही हैं। अब इनका निराकरण नहीं किया जाए तो हम चलते हैं, इसका क्या होगा? है तो मिथ्या भाव हो जाएगा। तो इसमें धर्मादि द्रव्यों की भी क्या हो गई? जानकारी आ गई कि ये और भी द्रव्य है कि नहीं। अब आप एक जगह रुक गए तो जगह किसने दी आपको? है आकाश। अब मान लो जितने जो हॉल बनवाया वो कहे इन सबको हमने जगह दी है। नहीं समझ? किसी ने जो मान लो किसी ने तो बनवाया ही होगा हॉल, तो वो क्या कहे? वो यहाँ पे आए बैठ जाए और क्या विचार करे कि जैसा आए हॉल में बैठे, हमारी जगह में बैठे। सही है?
तो फिर अब ये जगह भी पा रहे हैं, ये जीव और पुद्गल जगह भी पा रहे हैं, ठहर भी रहे हैं, तो उसकी उससे उससे क्या की जानकारी आई? आकाश, कि नहीं? और अपने अपने स्वभाव में परिणमन भी कर रहे हैं, जैसे जीव जानने का काम कर रहा है और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित हो रहा है, कि नहीं? तो इसको बताने वाला कौन है? काल द्रव। तो ये जीव और पुद्गल की सम्यक प्रकार से सिद्धि के लिए, सम्यक प्रकार से जानने के लिए इन्हें 4 द्रव्यों का उपदेश और आ गया। और बाद में क्या उपदेश हुआ कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। ठीक है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता। जैसे जीव में जानना हो रहा है, तो जीव में जानना हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुद्गल की तरफ से कुछ सहयोग किया जा रहा है तब जीव जान रहा है। ऐसा पुद्गल कुछ तो सहयोग कर रहा होगा जीव के जानने में, क्या कुछ भी नहीं कर रहा? जीव अपने स्वभाव से जान रहा है। जिसमें जो ताकत नहीं है वो दूसरे को सहयोग कैसे करेगा? पुद्गल में जानना है क्या? नहीं है, तो जीव को जानने में कैसे सहयोग करेगा? नहीं है समझना। आप में जानना है कि नहीं है? आप कौन हो? जीव। तो आप में जानना है कि नहीं? और हम भी जीव हैं, हमें भी जानना है। तो एक जीव दूसरे जीव को सहयोग तो कर सकता है, केवल उपदेश के रूप में, चर्चा के रूप में। नहीं समझ, क्या वैसे नहीं लेना। जब तक जीव बंद पर्याय में है, काय में है? हाँ, बंद पर्याय में है, कर्म के साथ है, इंद्रिय ज्ञान वाला है, कि नहीं? इंद्रिय की तरफ से जानने की व्यक्तता हो रही, तब तक जीव जीव का उपकार करता हुआ तो एक नए से माना भी जा सकता है, कि नहीं? क्योंकि जो जानकार होगा, कि नहीं, अब उसकी जानकारी जब तक फैलेगी नहीं तो दूसरे जीव कैसे जाने? क्या? जैसे महावीर भगवान है तो केवल ज्ञान सहित विराजमान है समोसण में। अब अगर वहां से पानी नहीं गिरे तो वहां जो जीव बैठे हैं फिर क्या जान पाए? जैसे मान लो आप आत्मा के जानकार हो और हम नहीं है, अब हम आत्मा जानना चाहते हैं, तो अगर आप उसमें सहयोग नहीं करोगे तो हम कैसे जानेंगे? लेकिन जीव पुद्गल का उपकार करे ये नहीं हो सकता, और पुद्गल जीव का उपकार करे, हाँ, मतलब द्रव दृष्टि से, द्रव दृष्टि मतलब द्रव्य की संरचना ऐसी है कि एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक द्रव दृष्टि से स्वतः ही पूर्ण है और अपना कार्य करने के लिए क्या है? स्वयं ही समर्थ है। जैसे आप कौन हो? जीव हो, कि नहीं? और जो सिद्धालय में विराजमान है वो भी जीव है। तो जो सिद्धालय में विराजमान है वे पहले कहाँ थे? यही थे, हमारे जैसे ही, अपने जैसे ही, कि नहीं? लेकिन जब उनको आत्मबोध हुआ, क्या हुआ? उनके मन में विचार में आया कि ये अवस्था तो दुखरूप है, ये संसार अवस्था कैसी है? दुखरूप है, और हमारा प्रयोजन क्या है? तो सुखी होने का कुछ उपाय किया जाए। सुखी होने का क्या किया जाए? उपाय किया जाए। सुख कैसे होता है, सुख कहाँ है, ढूंढा जाए, जानकारी ली जाए। पर अगर इस बात का मन में विचार आया और इस बात का ज्ञान करने लगे तो किसने रोका उन्हें? कोई द्रव्य ने रोका कि नहीं तुम जानकारी मत करो? कोई ने नहीं रोका, और उन्हें जान लिया, कि नहीं? अब उन्होंने आत्मानुभव के लिए उपाय किया, आत्मा में स्थिरता का उपाय किया, तो किसने रोका? किसी ने रोका? उनके पास कर्म नहीं थे तो कर्मों ने रोका क्या? नहीं है।
अगर कर्म रोकते तो कर्म रोके ही रहते, तो काम कर ही नहीं पाते, तो नहीं रोका। और फिर अनंत अवस्था हो गई तो किसने रोका, और फिर सिद्ध अवस्था हो गई, अब कहाँ विराजमान है, तो किसने रोका। इस तरह से जो संसार अवस्था थी वो तो सिद्ध अवस्था बनी, तो इसमें किसने रोका, किसने नहीं रोका। वो जो जीव थे उनने अपना पुरुषार्थ किया, अपने वो जाना और रोए, तो किसी ने बाधा तो नहीं डाली। तो ये कब संभव है? हाँ, जब यही तो संभव है जब एक तरफ दूसरे तरफ को ना करे। अगर करता हो तो कोई काम ही नहीं बने। तुम आत्मा को जानना चाहे, कर्म रोक दे। तुम कहीं जाना चाहो, धर्म तरफ निमित्त नहीं बने। क्या तुम कहीं जाना चाहो, धर्म तरफ क्या नहीं बने, निमित्त नहीं बने। तुम कहीं ठहरना चाहो, अधर्म तरफ निमित्त नहीं बने। हाँ, तो चलते ही जाओ। तो ऐसा कहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये क्या है? ये पारमेश्वरी विद्या है कि एक लोग 6 द्रव्य है कि नहीं, 6 द्रव्यों की संख्या, उनके गुण, उनके आकार, ये सब क्या है? पारमेश्वरी विद्या है। क्योंकि इसके जानकार कौन है? परमेश्वर। तो 6 द्रव्य का ज्ञान क्या है? पारमेश्वरी विद्या, नहीं। अब उसमें ये आया कि एक तरफ दूसरे तरफ को नहीं करता। और फिर ऐसा उपदेश करने के बाद अगर कोई ऐसा उपदेश करने लग जाए कि आत्मा रागी है, क्या आत्मा रागी है, आत्मा पुण्य पाप का करता है, तो वो उपदेश कैसा माना जाएगा? एकांत से आत्मा रागी है। कैसे? एकांत से। और एकांत से ही आत्मा पुण्य पाप का क्या है? करता है। और एकांत से ही आत्मा मनुष्य है। तो ये उपदेश कैसा हो गया है? ये हो गया पूर्वापर दोष सहित, कि जो आपने पहले कहा कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, और फिर क्या कहा कि आत्मा रागी भी है। तो आपकी बात ही आपके द्वारा ही खंडित हो गई कि नहीं? तो जो ऐसे ही भगवान की ऐसी वाणी नहीं कि जो पहले कुछ कहा जाए फिर उसमें बदल जाए। इसलिए क्या लिखा? पूर्वापर दोष रहित जिनो उपदेश को। ये उपदेश किनका है? भगवान जनार्दन देव का, जो कभी खंडित नहीं होता। कि पूर्वापर दोष रहित जिनो उपदेश को पाकर मैंने, किन्ने? मैंने माने हाँ, आचार करे, कौन आचार करे? हमने। और जिनो उपदेश कहाँ पाया है? कहाँ पे? हाँ, श्री मंदिर स्वामी भगवान के समर्थन वहां पाया। कैसा था वो उपदेश? पूर्वापर दोष रहे, कि पूर्वापर दोष रहे जिन्हों उपदेश को जानकर, पाकर और जानकर, जो जो भगवान की वाणी में आया वहां पर हमने सुना, उसको हमने जाना कि ये चीजें, ये वस्तुएं ऐसी हैं, इनके ये स्वरूप हैं। पहले तो हमने क्या किया? सुना, और फिर जाना, और फिर जानकर मैंने निज भाव निमित्त, निज भावना निमित्त से, क्या लिखा है? निज भावना निमित्त से नियम सार नामक शास्त्र किया है। किनके निमित्त से? हाँ, निज भावना निमित्त से, अपने लिए किया है, सबके लिए नहीं किया। किसी के प्रश्नोत्तर में ये नहीं लिखा गया। क्या किसी शिष्य ने प्रश्न पूछा और उत्तर दिया और शास्त्र लिख गया?
तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं। और भक्ति भाव से नहीं लिखा तो कैसे लिख गया है? हाँ, निज भावना निमित्त से, कि जो भगवान के समुद्र में जाके अपने उपदेश में सुना, सुन के हमने उन चीजों का ज्ञान किया, तो वो ज्ञान करने के बाद उसी का ज्ञान रहे हमें, क्या उसी का ज्ञान हमें बराबर बना रहे, इसके लिए लिखा। इसलिए क्या कहा गया? निज भावना निमित्त, ठीक है ना। तो देखो यही बात यहाँ पे लिखी है, इसी का हवाला है कि इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है, क्योंकि गाथा आ गई। क्या इस बात की क्या आ गई? जब गाथा ही आ गई तो उसमें लिखा है, हमने अपने लिए लिखा है, ठीक है ना। पूर्व पर दोष रहित जिनदेव को जानकर मैंने निज भावना निमित्त से इस नियमसार नामक शास्त्र की रचना की है। इस ग्रंथ में इस ग्रंथ के संस्कृत टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभु मलधारी देव, इसे भगवत शास्त्र कहते हैं। क्या पद्म प्रभु मलधारी देव क्या कह रहे हैं? ये तो भगवत शास्त्र है। भगवत शास्त्र क्या होता है? हैं? कि भगवत शास्त्र होता है कि इसे जानते जाओ और आत्मानुभव करते जाओ। नहीं समझ में? इसे क्या करो? हाँ, इसे जानते जाओ, उपदेश को लेते जाओ और आत्मानुभव करते जाओ। क्या जैसे किसी को मीठे की इच्छा है, मीठा चाहिए, तो एक वस्तु आपके पास रख दे रहे जिसमें मिठास ही मिठास है, कि नहीं। अब आप कैसे मीठा का अनुभव करोगे? इधर जो रखा तो है, खाते जाओ और मीठे का अनुभव करते जाओ। नहीं समझो, एक ऐसी वस्तु आपके सामने रख दी जो कि मिठास से भरी हुई है, अब क्या होगा? अब तुम्हारी मीठे की चाह दूर हो जाएगी क्या नहीं? कैसे? जो रखा है इसको खाते जाओ और मीठे का अनुभव करते जाओ, कि नहीं। अब किसी को ऐसी भावना है, मैं कौन हूँ? क्या भावना है? मैं कौन हूँ? तो ये रखा है, ऐसे पढ़ते जाओ और आत्मा का अनुभव करते जाओ। इसलिए क्या हो गया? ये भगवत शास्त्र। ये कौन कह रहा है? हाँ, आचार्य पद्म प्रभु मलधारी देव कह रहे ये शास्त्र तो भगवत शास्त्र है। इसके हर अक्षर में, हर सूत्र में आत्मा का स्वरूप लिखा है। जैसे पढ़ते जाओ और आत्मा जानते जाओ। और ये जो आचार्य हैं, आचार्य श्री पद्म प्रभु मलधारी देव, इनके बारे में भी आगम में आया है कि ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध रखे हैं। क्या नहीं समझ में? ये काय का बंध रखे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध रखे हैं, मतलब अगले काल में ये तीर्थंकर बनेंगे। अब समझ लो कितने जबरदस्त आचार है, नहीं। तो उनके विचार हैं कि इस ग्रंथ के संस्कृत टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभु मलधारी देव इसे भगवत शास्त्र कहते हैं तथा इसके अध्ययन का फल शाश्वत सुख की प्राप्ति बताते हुए कहते हैं। क्या इसके अनुभव का फल क्या है? हाँ, शाश्वत सुख। शाश्वत सुख कौन सा होता है? हाँ, क्या शाश्वत सुख वो होता है जो होने के बाद कभी खत्म ना हो, हमेशा है। जैसे इंद्रिय सुख है, तो ये कैसा है? शाश्वत है कि नहीं है? और आत्मा के जानने से होने वाला सुख शाश्वत है।
है नहीं। अब इसमें हम पढ़ेंगे तीसरा अधिकार पढ़ेंगे। तीसरे अधिकार का शीर्षक है शुद्ध भाव अधिकार, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले दो अधिकार और हैं। क्या? इसके पहले कौन है? दो अधिकार और हैं, ठीक है ना। अब इसी क्रम में सबसे नीचे क्या लिखा है? निज शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान। मिल गया? उसी पेज पे जहां पढ़ रहे थे वहां सबसे नीचे निज शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान बिना। मिल गया कि नहीं? हाँ, निज शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान बिना। तो ज्ञान माने क्या? कि अपने स्वरूप की जानकारी, अपने स्वरूप की क्या जानकारी। और फिर वह उसके बाद क्या रखा? श्रद्धान। श्रद्धान माने प्रतीति, क्योंकि ज्ञान है बिना प्रतीति हो ही नहीं सकती। ज्ञान हो गए तभी तो विश्वास होता है कि हाँ ये है। और फिर इसके आगे क्या लिखा है? ध्यान। तो तीन नाम आ रहे हैं, निज शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान बिना। ध्यान माने कि जिसका किया है ज्ञान, है नहीं, और ज्ञान होने से हुई है प्रतीति, उसी में ठहरना, उसी में ठहरने, उसका नाम क्या है? ध्यान, ठीक है ना। तो निज शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान बिना 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए अनंत दुखों से मुक्ति के लिए निजात्म का ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान ही एकमात्र नियम से करने योग्य कार्य है। किन के लिए आ रहा है उपदेश? हाँ, हमारे लिए, क्योंकि ये लक्षण हमारे पास है। कौन सा? 4 गति और 84 लाख योनियों में भ्रमण। कौन सी गति में हो? है मनुष्य गति में। और पीछे कौन सी गति से आए हो? ऐसा मालूम नहीं, लेकिन मालूम नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई गति से तो आए ही हो। नहीं, हम का इलाका से आए हो, हम तो ये कहें देवगति से आए हो, है नहीं। लेकिन कहीं ना किसी गति से तो आए ही हो, ये तो कन्फर्म है नहीं। तो देखो, एक से आए हो, एक में हो, और आप कहाँ जाओगे? जाओगे कि नहीं? कहीं जाएंगे। तो ये लक्षण मिल रहा है। तो ये लक्षण किन में मिल रहा है? हमारे पास है ये लक्षण। तो बोले इसमें से जो जीव हैं वे इस चक्कर में से बाहर निकल आए कि नहीं, उसके लिए ये कार्य है। क्या करें? कि निज शुद्धात्मा का ज्ञान करो, और फिर ज्ञान करने से क्या होगा? ज्ञान करने के बाद प्रतीति करें, कि ज्ञान करते ही प्रतीति हो जाएगी। हाँ, तुम तो ज्ञान करो, और विश्वास कि वो तो शामिल है। और जब ज्ञान और श्रद्धान हो जाए फिर क्या करें? कि फिर उसी को ध्याओ। उसी को क्या करो? ध्याओ। तो किन ध्यान, किन का ज्ञान करें? कि निशुद्धात्मा का। हाँ, मैं कौन हूं ये जानो, कि नहीं। इससे क्या होगा? कि इससे जो 4 गति और 84 लाख योनियों का चक्कर है, ये खत्म हो जाएगा, है ना। कि निशुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान बिना। ध्यान नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज। तो इसको कि जो शरीर का नाम है उसमें आपको क्या लग रहा है? जो मेरा नाम है।
अभी आप क्या कर रहे हो कि हम सुन रहे हैं? सुन रहे हो कि पढ़ रहे हो? हैं? कौन सुन रहा है? तो इसका मतलब क्या है? ये सब पर्चे किनके और किनके दे रहे हैं? सब शरीर के हैं। आत्मा तो हम सुनना है कि नहीं? नहीं है तो क्या है? हाँ, सुनना और जानना एक है कि अलग अलग है? और आपका विचार क्या हो रहा है? हम सुन रहे हैं। तुझे निःशुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धान हो रहा है क्या? और ध्यान हो रहा है? नहीं हो रहा? तो इसके बिना ये चक्कर चलेगा, फिर चल रहा है क्या? हाँ, 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए अनंत दुख से मुक्ति के लिए। अब आप विचार कि हम सुन रहे हैं कि नहीं? अब आयाल मान लो कान में कोई दिक्कत आ जाए तो है तो सुन पाओगे? तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब आकुल का हुई। तो जब हम सुन रहे हैं तो नीचे निकल आया आकुल का, नहीं? तो आप सुन रहे हो तो वीतराग भाव से सुन रहे हो कि नहीं? तो कौन से भाव से सुन रहे हो? कोई भाव है कि नहीं आपको? है? हाँ, राग राग भाव से सुन रहे हो कि नहीं? अभी हाल आपको द्वेष भाव आया है, आप यहाँ से चले जाओगे, हम नहीं सुनते, आज के बाद सुनेंगे ही नहीं। हो जाएगा कि नहीं? है? ये भी हो सकता है क्या हम नहीं सुनेंगे? और इनकी तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हैं? ऐसा भी हो सकता है जो अब हम सुन रहे हैं इसके भीतर जे चल रहा है, मोह राग देव। अब इसमें नए भी बदलावट आई तो विचार बदल जाएंगे। इंद्रिय में गड़बड़ आई तो दिक्कत आई कि नहीं? तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये हम सुन रहे हैं, इसका समाधान कैसे होगा? बता मुकेश भाई साहब, कि हम सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अभी? आपने कहा हम सुन रहे हैं, तो ये हम सुन रहे हैं, इसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि हम सुन रहे हैं जो तो मिथ्या भाव हो रहा है, जो वितराग भाव हो रहा है? तो समाधान कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ। तो इसका हम सुन रहे हैं, इसका समाधान करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो मोह रहेगा तो ये गतियां चालू रहेंगी। अगर आपका निशा हम ही सुन रहे हैं, हाँ, तो हमारा एकांत निश्चय है कि हम ही सुन रहे हैं, तो ठीक है, इसका भी निराकरण कर ले रहे। भगवान समुद्र में विराजमान है कि नहीं है? कि नहीं है? अब आप समुद्र में जाओ, मान लो आप महाभाग्य से समुद्र में पहुंच गए, अब आप अपनी तरफ से वहां पे कुछ कहो तो भगवान सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे? तो भगवान जीव है कि नहीं? वो आप कौन? वो आपको विचार दिया हम सुन रहे हैं, तो इसका जीव अगर सुन रहा है तो वे भी सुन ले। तुम वहां पे बोलो तो वे सुन ले। क्या करे सुभाष भाई साहब? अगर आपका विचार जो है यहाँ पे कि हम सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कौन हो? भले ही आप जो कहो कि हम सुभाष हैं, लेकिन वास्तव में आप तो जीव हो कि नहीं? तो आपका विचार है हम सुन रहे हैं, तो भगवान भी जीव है। अब वहां पे आवाज दी जाए तो भगवान सुन ले, तो आप कहें नहीं भगवान नहीं सुनेंगे, तो भगवान का नहीं सुनेंगे? जब तुम सुन सकते हो, आप जीव हो, आप सुन सकते हो, तो भगवान भी तो जीव है, वे भी सुन ले, तो काहे नहीं सुनेंगे?
ये तो आपने कह दी कि भगवान नहीं सुनेंगे, और हम तो सुनेंगे, तो भगवान का नहीं सुनेंगे? अगर जीव की दृष्टि से देखा जाए तो वे भी जीव, आप भी जीव। अगर आप सुन सकते हो तो वे भी सुने। तो आपके पास इसका कोई जवाब है? तो आप क्या खत्म हो गया? छह उपसम। तो इसका मतलब यह है कि सुनने में छह उपसम काम आता है, जीव का तो उसमें रोल नहीं है। आपने कहा छह उपसम खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? तो इसका मतलब जैसे जनरेटर है, चलते चलते बंद हो जाए, है नहीं? अब कोई जानकार जाए देखे भाई क्यों बंद हो गया, और टंकी खोल के देखे साहब जहाँ डीजल नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जनरेटर कैसे चलता है? डीजल से। यही तो आएगी, यही तो सिद्ध हुआ। अब आपने कहा छह उपसम नहीं है, तो इसका मतलब सुनना वगैरह कैसे होता है? छह उपसम से। और छह उपसम क्या चीज है? छह उपसम जीव है कि पुद्गल है? तो इसका मतलब सुनने में पुद्गल लगता है कि नहीं? और हमारा विचार क्या है? हम सुन रहे, तो ये काय में जाएगी ये बात है? आप ऐसा जान रहे हो हम सुन रहे हैं, और विश्वास है कि नहीं हम सुन रहे हैं? क्योंकि नहीं है विश्वास, और ध्यान भी यही है कि हम सुनते हैं, तो ये काय में जाएगी ये बात? हाँ, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित होगा। और जगह फल क्या है? संसार, है नहीं? तो ये लिखा कि निःशुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान बिना चार गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए अनंत दुख से मुक्ति के लिए निजात्मा का ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान ही एकमात्र नियम से करने योग्य कार्य है। अब यहाँ आप इस समय विराजमान हो, तो तुम्हारे लिए इस समय क्या करने योग्य कार्य है? क्या कर रहे हो अभी? तो हम पूछ रहे अभी आप क्या काम कर रहे हो? तो आपको हम सुन रहे हैं, यही तो कहा अभी नहीं? यही समझ में क्या कह रहे राकेश भाई साहब? आप क्या कर रहे हो अभी? सुन रहे? तो खड़े होकर सुन रहे हो, बैठ के? बैठ के ये ध्यान है नहीं? तो ये सही है? नहीं है, क्योंकि सुनना काम किसका है? कर्णेंद्री का। अगर कर्णेंद्री गड़बड़ हो जाए, सुनना बंद हो जाए, और जानना भी बंद हो जाए, है? जानना नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका सुनने वाला अलग है और जानने वाला अलग है। अगर जानने वाले ही सुनता है तो अगर कान खराब हो जाए तो फिर जानना भी बंद हो जाना चाहिए। लेकिन कान अगर खराब हो जाए तो सुनना तो बंद हो जाता है, और जानना बंद नहीं होता। तब क्या जानोगे? कि हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है सुनना और जानना अलग अलग क्रियाएं हैं। क्या? सुनने की क्रिया अलग है और जानने का परिणाम अलग है। और विचार क्या है? हम सुन रहे, पूरे इसका निराकरण करो। ये करने योग्य कार्य है नहीं? खूब सांस पढ़ते रहो और हम सुन रहे हैं, ये बना रहे तो क्या होगा? ये लिखा है 4 गति 84 लाख खत्म नहीं होगी ये, कि हम सुन रहे हैं, इस विचार का कोई फल नहीं आएगा, है? आएगा, और वो फल आपके लिए कैसा होगा? इष्ट क्या अनिष्ट है? अनिष्ट होगा। लेकिन आज अवसर आया है। आज क्या है? किस बात का? काय का समाधान? आज हम सुन रहे हैं, इसका आज कल फैसला, और आज चूके तो गए, आज का कल हम फिर आ जाएंगे, और कोई भरोसा नहीं है।
है क्या? वो कहावत है ना, काल करे सो और आज करे है। आओ, और पल में प्रलय होएगी। प्रलय कब होगी? पल में। अब कोई कैसा प्रलय तो छठवा काल लगेगा, छठवा काल खत्म होगा तब 49 दिन रह जाए तब होगी। अबे कहाँ प्रलय होगी है? तब जो प्रलय होगी वो तो सामूहिक रूप से होगी, क्या अकेले तुम्हारे होगी? हम जाने कहाँ होंगे। तो अभी प्रलय की बात कहाँ है यहाँ पर कि प्रलय हुई आयु 6 हो जाएगा व्यास, तो तुम्हारे लिए क्या होगी? वो प्रलय से कम नहीं है। अभी अगर आयु 6 हो जाए तो वो क्या है? प्रलय है कि नहीं? हाँ, जो प्रलय ही है। तो इसलिए अब सांस चल रही है कि नहीं है? किनकी चल रही है? किनकी सांस चल रही है? क्या हमारी चल रही है? तो बोले जीव गड़बड़ है। अगर जीव की सांस चले तो सिद्ध भगवान की सांस चले, नहीं? तो फिर श्वास और श्वास नाम की प्रकृति क्या करेगी? एक प्रकृति तो है शरीर में, किस नाम की? श्वास और श्वास। तो वो काय से अटैच है? नाम कर्म से, क्या नहीं? और पता कैसे रही है? आयु कर्म को। कोई काम ही नहीं कोई। क्या नहीं? तो ये भी बात कैसी है? झूठी। तो इन सब बातों का आज क्या करो? निराकरण करो, है नहीं? तो सांस चल रही है कि नहीं? चल रही है। तो सांस चल रही है, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई पुरुष है सीरियस है, आप हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा? सांस चल रही है क्या नहीं? अब आप कह रहे साहब ये तो मर गए, मतलब आपके कोई पहचान वाले हैं, कोई है, आप जो तो हमें लग रही मर गए, तो जल्दी करो देखो। तो तुम्हारी बात पे ध्यान देगा डॉक्टर के, क्या अपना काम करेगा? तो उसने क्या देखा पहले? सांस, नहीं? अब जैसी बात सांस मिल गई, ये चल रही है, अब तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मतलब चाहे कितना कहता मर गए, और कुछ नहीं हुआ, कहे कि जिंदा है, सांस चल रही है। तो सांस का चलना क्या सिद्ध कर रहा है? हाँ, जीव है यहाँ, और सांस नहीं तो वो भी डॉक्टर कह ले जाओ ना, अब कुछ नहीं है। तो सांस काहे से पकड़ी? काहे से पकड़ी गई है? अरे डॉक्टर ने सांस कैसे पकड़ ली? चल रही है तो नब्ज काहे से पकड़ी है? और सांस कहाँ देखी? नाड़ी पे। तो उसके पास भी हाथ है, इधर भी हाथ है, तो हाथ से हाथ लगा कि नहीं लगा? और पता चल गई। तो हाथ से हाथ लगा तो आत्मा भी पता चल जाए, नहीं है समझ? तो इसका मतलब यह है कि ये श्वास और श्वास उद्गल की प्रकृति है, तो पकड़ में आ गई। स्पर्शन इंद्रिय से पकड़ में आ गई, और स्पर्श से पकड़ में नहीं आया तो फिर कहाँ से पकड़ी जाएगी? है यंत्र से। फिर ऐसे ऐसे यंत्र है, अभी लगा दो, अब पता चल जाएगी, मॉनिटर पे आ जाएगी, लाइन चल रही, चलेगी नहीं लाइन? तो वो लाइन का क्या बता रही है कि सांस चल रही है, तो ऐसे पकड़ में आ जाएगी। इसलिए वो सांस क्या है? उद्गार। वो पकड़ में आ रही है, या तो हाथ से पकड़ में आ रही है या यंत्र से आ रही है। तो ये ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पकड़ में आ जाती हैं? उद्गल है। उसके बाद तो 5 द्रव हैं, वे अरूपी है, बिना किसी से पकड़ में आ सकते हैं, ना कोई छू सकता है उन्हें, ना हटा सकता है, ना कुछ भी कर सकता है।
तो क्या कर सकता है? आज जान सकते हो आत्मा को हटाया नहीं जा सकता, कहीं से ले आया नहीं जा सकता। कहाँ है आत्मा? देह है तो हटा लोगे है? अब एक देह है, उसमें से आत्मा निकल गया, अब उसमें देह में डाल सकते हो आत्मा? क्या सम्राट महाबल, हाँ हाँ, असरण मृत, हाँ, निज हर्षित जीवन डाल सकेगा क्या? वो एक ऐसी वस्तु है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया नहीं जा सकता। तो किसके साथ किया जा सकता है? इस पुद्गल के साथ, नहीं? तो इसका मतलब ये है कि सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है? जीव जिंदा है कि इंद्री जिंदा है? हाँ, मतलब इंद्री काम कर रही है। इंद्री खराब हो जाती तो सुनना नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब जीव है कि नहीं? तो सुनने की क्रिया से क्या जानो? हाँ, मैं जीव हूं, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। अब फिर विचार में ले आओ, क्या सुन रहे हो आप? कि जो बोला जा रहा है वो सुन रहे हैं, तो क्या बोला जा रहा है? शब्द आ रहे हैं कि नहीं? तो शब्द काहे से बन रहे थे? तो शब्द की उत्पत्ति काहे से हुई है? भाषा वर्ण से। तो भाषा वर्ण क्या है? जड़ के चेतन, जड़ है, तो इसको लिए जड़ की क्रिया है कि नहीं? और किसी इंद्रिय का विषय है कि नहीं? कब? जब उसमें शब्द हो। तो ना तो शब्द में ज्ञान है, और ना कर्ण इंद्रिय में, और ना उसके छह में। अब सुनने के साथ क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब कैसी क्या है? राग है। और अच्छा किन्हें लग रहा है? ये क्या है? वो है। तो ये भाव कहाँ के हैं? राग और मोह है, आत्मा के हैं कि ये किसी कर्म के भाव हैं। कौन सा कर्म है? इन सब तो आत्मा के हैं। बोले आप कहो सब ये तो आत्मा ही के हैं। तो आत्मा के हैं, तो फिर मोहिनी का क्या है? मोहिनी को फिर कोई काम ही नहीं रहा। तो किसके हैं ये? हाँ, मोहिनी कर्म के उदय के भाव हैं, और वे कहाँ बसे हैं? मन में कि नहीं? मन से संचालित है। कहाँ से संचालित है? मन से। जैसे पाइपलाइन और पानी, तो तुम्हारे रूम में पानी कहाँ से आ रहा है? पाइपलाइन। तो पाइपलाइन पानी है कि नहीं? तो फिर क्या है? पाइपलाइन अलग है और पानी अलग है। ऐसे ही मन अलग है, और उसमें मोह जो मोह फैल रहा है ये अलग है कि नहीं? अब ऐसा हो सकता है पाइपलाइन तो रहे और पानी बंद हो जाए। ऐसा अभी हुआ सवेरे कि नहीं हुआ? क्या हुआ? पाइपलाइन तो थी और पानी नहीं। तो पानी और पाइपलाइन एक ही है कि नहीं? अलग अलग है। तो ऐसे ही मन, और मन में जो प्रवाहित है वो, मन तो मुनराज के पास भी है, तो उनको मोह है क्या? नहीं है। और ज्ञान है। तो इसमें ये कोई अलग चीज है? मोह राग देश क्या है? अलग चीज है, मन से संचालित है, लेकिन आत्मा नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो रहा है। अगर आपको कोई चर्चा सुनते हुए अच्छा लग रहा है तो किन्हें पता है ये बात? तुम्हें पता है अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अभी आप सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है कि बुरा? अच्छा लग रहा है। तो जी कैसे कह रहे अच्छा लग रहा है? तो इस वाले जान भी रहे हो, तो इस वाले इस भाव में भी क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। और अच्छा किन्हें लग रहा है? तो ये क्या है? इसमें भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान तो किसे हो रहा है? जीव को आता, मुझे
इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। जी किसने बताया? भगवान ने। अब उस चेतन के स्वरूप का विचार करो, वो कैसा है? कि जो चेतन स्वरूप है उसका सुपर प्रकाशक ज्ञान है। क्या है? सो इस पिंड में है। वो ज्ञान वाला कौन कहाँ है? इस पिंड में है। पिंड में ज्ञान है कि ज्ञान वाले में ज्ञान है? और पिंड में क्या है? क्या पिंड में अपनी क्रिया है? तो वो जो ज्ञान वाला है वो कैसा है? हाँ, क्या उसका ज्ञान प्रकाश सुपर प्रकाशक है। तो वो स्वयं भी प्रकाशित है और ये शरीर की जो क्रिया हो रही है ये भी जानने में आ रही, लेकिन जानने वाला किसी रूप, इसलिए कैसा है? ठीक है, ये करने योग्य कार्य है। अगर ये गतियों का चक्कर खत्म करना चाह रहे हो तो ये काम करो, अर्थात ऐसा जानो। किसमें से? कि जिस भाव में आप स्थित हो उसी में से। तो किस भाव में स्थित हो? अभी बेचारा हम सुन रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं इसमें से मैं शुद्ध चेतन मुझे जानो। क्या हम नहीं सुन रहे? मतलब आप लोग हम नहीं सुन रहे तो अब तो बचे है कि नहीं? बोला ऐसे नहीं बचोगे। पहले तो आपने क्या कहा? हम सुन रहे। अब जब आप पोल खुल गई ये तो गड़बड़ है, अब आपने क्या कहा? हम नहीं सुन रहे। तो कौन सुन रहा है? कि कान सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? तुम क्या कर रहे हो? क्या हम तो जान रहे हैं? क्या जान रहे हैं? कि जो सुनना हो रहा है इसे ही जान रहे हैं। तो सही है? हाँ नहीं तो मरोगे। तो कायदे से जानो। क्या जिस तरीके से आप इस देह में विराजमान हो कि नहीं, भिन्न रूप से का एक रूप से, तो भिन्न रूप का ज्ञान करो, भाषा से मत काटो, उसका क्या करो? अनुभव करो। क्या कि ये सुनना कैसे हो रहा है और जानना कैसे हो रहा है, और जिसे जानना हो रहा है उसका जानना कैसा है? मिल के जानना है कि अलग रह के जानना है? तो इस बात का क्या करो? आप ज्ञान करो। जब ज्ञान करोगे तो विश्वास होगा। जब ज्ञान और विश्वास हो जाएंगे तो फिर ध्यान होगा। है ना? यही लिखा है कि निजात्मा का ज्ञान, श्रद्धान एवं ध्यान ही एकमात्र नियम से करने योग्य कार्य है। निजात्मा के श्रद्धान, ज्ञान एवं ध्यान रूप, अब इनका नाम आ गए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्री नियम से वो नियम सार के प्रतिपादक का विषय है। क्या ये शास्त्र का यही विषय है? क्या विषय है? हाँ, कि आत्मज्ञान कैसे हो? आत्मज्ञान कैसे हो, यही विषय है। ठीक है ना? नियम के साथ सार शब्द का प्रयोग किया है। नियम सार नाम है ना, तो नियम का मतलब क्या हुआ? करने योग्य कार्य। नियम से करने योग्य कार्य, कि नहीं? और उसमें सार शब्द और जोड़ा है, कि नहीं? सार शब्द का प्रयोग विपरीत अवनिवेश के निषेध के लिए किया गया है। लिए किया गया सार शब्द का प्रयोग। तो विपरीत अवनिवेश क्या है? तुम बताओ। हमने अभी पूछा था तुम क्या कर रहे हो, तो तुमने क्या कहा? हम सुन रहे। तो जी क्या है? यही है विपरीत अवनिवेश। बोले जाके निषेध के लिए जहां में सार शब्द जोड़ा है। नहीं समझ? ये बताओ, बीमार आदमी स्वस्थ होता है कि स्वस्थ आदमी स्वस्थ होता है? नहीं समझ? बीमार आदमी स्वस्थ होता है कि स्वस्थ आदमी स्वस्थ होता है? स्वस्थ तो स्वस्थ है ही, तो बीमारी तो स्वस्थ होता है।
तो जो विपरीत अवनिवेश क्या है? स्वस्थता है कि बीमारी? हाँ, ये बीमारी है। नहीं समझ में? ये तो कोई यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। जो बीमार है वही तो ठीक होता है कि ठीक, जो स्वस्थ है वो स्वस्थ होता है। तो आप स्वस्थ हो के बीमार हो, हैं? बीमार हो तो वो बीमारी आपके स्वरूप में क्या अलग है? तो स्वरूप में क्या है? क्या स्वरूप तो चेतन है, और चेतन का कार्य क्या है? जानना। तो ये तो स्वरूप है। अब साथ में क्या है? बीमारी। तो बीमारी क्या है? विपरीत अवनिवेश। हाँ, हम सुनते हैं। बोले अगर आप आत्मा का अनुभव करोगे तो हम सुनते हैं, इसका निराकरण करके करोगे। नहीं समझ में? अगर आप आत्म अनुभव करोगे तो कैसे करोगे? किसका निराकरण? ये हम सुनते हैं, इसको छुपा के नहीं कर पाओगे कि हम सुनते हैं चलता रहे और मैं शुद्ध चेतन हूं जो चलता रहे। नहीं समझ में? मैं शुद्ध चेतन हूं, ये भी चलता रहे, और हम सुनते हैं ये भी चलता रहे। दो बात, दोनों काम चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे। मैं सुनता हूं, इसका निराकरण करोगे। इसके इसके ये बीमारी है, इसका इलाज करते हुए चलोगे तो फिर मैं शुद्ध चेतन हूं ये जान लोगे कि नहीं? जान लोगे। इसके इलाज में ही आत्मा का अनुभव है। ऐसा नहीं है पहले हम इसका इलाज करेंगे फिर आत्मा का अनुभव करेंगे। नहीं समझ में? पहले हम क्या करेंगे? काय का? जी विपरीत अवनिवेश हम सुनते हैं, इसका क्या करेंगे? और बाद में क्या करेंगे? फिर हम आत्मा जानेंगे। ऐसा है क्या कि आप विपरीत अवनिवेश का इलाज करोगे और आत्मा जानने में आ जाएगा? बताओ। है मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, इस अवतर का जानो मिथ्या और फिर ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मतलब उसका निर्मूलीकरण ही उपाय है। काय का? मोक्ष का। थोड़ा दो काम नहीं है, एक ही काम है। ठीक है ना? अब इसमें दो अधिकार हैं। पहले तीसरा अधिकार अपन पढ़ेंगे। पहला अधिकार है जीव अधिकार, इसमें जीव का स्वरूप बताया है। और दूसरा अधिकार क्या का है? अजीब अधिकार, कि वो जो जीव है वो अजीब में है। वो जीव कहाँ है? अजीब के साथ मिला हुआ है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी मिले हुए में जीव अलग है और अजीब अलग है। ठीक है ना? अब इन दोनों अधिकार के उपदेश का फल, दोनों अधिकार के उपदेश का फल क्या है? हाँ, शुद्ध भाव। दोनों अधिकारों में आपने जीव के अधिकार में जीव का स्वरूप जाना और अजीब अधिकार में अजीब का जाना, तो इसका फल क्या आना चाहिए? शुद्ध भाव। अब आगे समझ में? अब इसके बाद कोई चलेगा।